नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग बीपीएससी मेंस के हिस्ट्री सेक्शन की बात करेंगे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हिस्ट्री और करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स ऑप्शन में बनाऊंगा, तो धीरे-धीरे मैं वो वीडियोस भी लाऊंगा। तो आज हम लोग हिस्ट्री सेक्शन की बात करेंगे। यहाँ हम लोग 7 थीम्स देखेंगे। जैसे कि आप चैनलाइज फोकस तरीके से अगर आप इन 7 थीम्स को प्रिपेयर कर ले तो इजीली आप 75 प्लस मार्क्स हिस्ट्री सेक्शन में स्कोर कर सकते हैं और पेपर 1 में 180 या 200 प्लस मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो हम लोग इस जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ये आप लोग जानते ही हैं सारा इंट्रोडक्शन। तो पैटर्न ऑफ हिस्ट्री सेक्शन में हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो सेक्शन 1 जीएस 1 का पेपर होता है ये। इसके अंदर 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल 114 मार्क्स हैं जो आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा टारगेट होना चाहिए कि इन 3 क्वेश्चंस में हम एटलीस्ट 75 प्लस मार्क्स तो डेफिनेटली हम लोग स्कोर कर लें। तो ये हमारा पैटर्न था जो मैंने बताया। अब इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, क्योंकि ये एक इजी सेक्शन है तो जनरली क्या होता है, मोस्टली कैंडिडेट्स अपना आंसर इसके अंदर प्रिपेयर करके रखते हैं। अधिकांश जो उम्मीदवार होते हैं वो अपना आंसर प्रिपेयर करते हैं, बट इसके अंदर एवरेज मार्किंग हो जाती है क्योंकि मोस्टली सबका सोर्स सेम होता है, सबके आंसर सेम होते हैं। तो जो कोचिंग वाले मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वही आंसर मोस्टली सबके होते हैं, तो इसकी वजह से आंसर एवरेज मार्किंग हो जाती है। तो इसके अंदर थोड़ा आपको अपना आंसर डिफरेंट बनाना पड़ेगा, अलग सोर्सेस से रेफर करना पड़ेगा, अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ताकि आपका आंसर दूसरों से स्टैंड आउट हो और आपको ज्यादा मार्क्स मिल सके। दूसरी यहाँ पे गलती ये होती है कि कैंडिडेट बहुत बार क्वेश्चन के डिमांड को नहीं समझ पाते हैं, इसके वजह से वो अपना जो है सही तरीके से आंसर्स को नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो चैलेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर कम मार्क्स आते हैं। तो जल्दी से हम अपने 7 थीम्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो 7 थीम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहला है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एक एक करके हम इसको फिर डिटेल में भी देखेंगे। जल्दी मैं आपको एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। दूसरा है ट्राइबल मूवमेंट, तीसरा है पीजेंट मूवमेंट, चौथा है मूवमेंट्स एंड रिवोल्ट्स, पांचवा है वेस्टर्न एजुकेशन, छठा है फेमस लीडर्स जो बिहार और इंडिया के हैं, और सातवां है मिसलेनियस टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन 7 थीम्स को प्रिपेयर करते हैं तो आपका एक बहुत चैनलाइज्ड और फोकस्ड प्रिपरेशन होता है और इसके बाहर आपको कुछ भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इन 7 थीम्स को ही प्रिपेयर करेंगे तो आपका हिस्ट्री सेक्शन बीपीएससी का निकल जाएगा। तो आ जाते हैं हम जल्दी से। अब हम जानते हैं क्योंकि हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हमारे पास 6 क्वेश्चन का ऑप्शन है, तो एक क्वेश्चन आपका ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आता ही है। तो यहाँ पे 4 चीजें हैं: पटना कलम पेंटिंग, मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट और मधुबनी आर्ट। इसमें से 4 में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको एक क्वेश्चन ये पक्का प्रिपेयर करके अपना आंसर रखना चाहिए। स्टैंडर्ड सोर्सेज आप यूट्यूब यूज कर सकते हैं, गूगल यूज कर सकते हैं, जहां से भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड आंसर आप प्रिपेयर करके रखिए। तो एक एक तरीके से ये क्वेश्चन आउट है, आप डेफिनेटली इसको प्रिपेयर करके रखिए और आपका डेफिनेटली एक आपका आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अंदर भी मोस्टली आपका देखेंगे तो पटना कलम और मौर्यन आर्ट ही पूछा जाता है, बट आपको चारों प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि इस 4 में से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन पक्का बन जाता है। इवन तो मधुबनी आर्ट पे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, बट सिलेबस में मेंशन्ड है, इसलिए आपको डेफिनेटली ये प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये 4 टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। सेकंड हम आते हैं ट्राइबल मूवमेंट पे। तो ट्राइबल मूवमेंट में जैसा हम देखते हैं क्वेश्चंस में बीपीएससी के, तो बिरसा मुंडा और संथल से रिलेटेड क्वेश्चंस, संथल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए क्या कॉजेस थे, क्या इफेक्ट्स थे, क्यों हुआ था, तो ये सारा ओवरऑल नेचर कैसा था, ये आपको बिहार का उसमें क्या कंटेक्स्ट था, क्या एक्शन था, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल एक आपको ट्राइबल मूवमेंट का भी बारे में पता होना चाहिए। तो ये 3 टॉपिक अगर आप ट्राइबल मूवमेंट में प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका ट्राइबल मूवमेंट से भी मोस्टली आपको एक क्वेश्चन हर साल फंस जाता है, तो आपका एक क्वेश्चन और निकल जाएगा। तो ये टॉपिक भी डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना चाहिए, जो कि थीम 2 हुआ। अब हम थीम 3 पे आ जाते हैं जल्दी से। तो ये हमारा पीजेंट मूवमेंट है। तो इसके अंदर रोल ऑफ स्वामी सजानंद सरस्वती और किसान सभा जो उन्होंने काम किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंपारण मूवमेंट और गांधी जी का जो रोल था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है पीजेंट मूवमेंट में। और अगेन जैसे हमने ओवरऑल ट्राइबल मूवमेंट देखा था, ओवरऑल पीजेंट मूवमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्या नेचर थे, कॉजेस थे और रोल क्या था उनका फ्रीडम स्ट्रगल में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक थीम 3 है। इसके अंदर अगेन ये 2-3 टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो इसमें से भी आपके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, तो ये आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करके रखना चाहिए। चौथा हम आ जाते हैं मूवमेंट्स एंड रिवोल्ट्स के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कुंवर सिंह और 1857 का जो रोल है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए। हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड और जो भी लीडर्स उससे रिलेटेड थे, गांधी जी और बिहार के जो भी लीडर्स थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिविल डिसोबीडियंस बहुत बार नहीं पूछा गया, फिर भी मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इसे प्रिपेयर जरूर करें। ये 4 चीजें अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो इसमें से भी डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन फंसेगा डेफिनेटली। तो आपका जो है 3 क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं वो आपका इजीली निकल जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जो आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए। अब ये वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इंडिया, इसमें
टाइम पीरियड जनरली पूछा जाता है 1813 से 1947 के बीच में जो वेस्टर्न एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ था हमारे बिहार में और इंडिया में, उसके बारे में आपको पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। तो हम थीम 6 के ऊपर चलते हैं। अब फेमस लीडर के अंदर अगर हम सिलेबस के ऊपर जाएं तो 3 ही नाम मेंशन्ड है। अगर आप देखेंगे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर, ये 3 नाम ही मेंशन्ड है सिलेबस के अंदर। बट अगर रीसेंट ट्रेंड में अगर आप देखें तो जनरली क्या हो रहा है, इसमें बीपीएससी 3 सब पार्ट वाले क्वेश्चंस पूछ रही है, जिसके अंदर वो डिफरेंट फेमस फ्रीडम फाइटर्स के भी नाम पूछती है और कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उनसे रिलेटेड पूछती है। तो अगर आप ये अगर जो लीडर्स हैं, इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको भी नेशनल लेवल पे और बिहार लेवल पे जैसे डॉक्टर हमारे राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, श्री कृष्ण सिंह, एएन सिन्हा और बाबू जगजीवन राम को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इससे भी डेफिनेटली आपका जो है एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। अब इसके अंदर डिफरेंट है कि गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अंदर एक ब्रॉड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या क्विट इंडिया रिलेटेड पूछा जा सकता है, या चंपारण रिलेटेड पूछा जाता है, तो वो थोड़ा मिक्स हो सकता है। बट डेफिनेटली आपको ये टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर करेंगे फेमस लीडर का, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए थीम 6 के अंदर। थीम 7 में हम आ जाते हैं। मिसलेनियस मूवमेंट है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। नेशनल मूवमेंट एज अ मूवमेंट ऑफ मासेस, फॉरेन पॉलिसी क्या थी नेहरू की आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो अगेन वो आप लीडर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जनरल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब इसके अंदर सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म था, तो इसके अंदर ये पूछा जा सकता है लीडर्स का इन पे क्या व्यू था, गांधी जी का क्या व्यू था, और रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या व्यू था, जवाहरलाल नेहरू का क्या व्यू था। उसी तरीके से नेशन बिल्डिंग, रोल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगेन इसके अंदर ये टॉपिक को जवाहरलाल नेहरू के साथ लिंक करके दिखा जा सकता है कि उनका क्या रोल रहा टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, एजुकेशन के डेवलपमेंट में, नेशन बिल्डिंग के डेवलपमेंट में। ये ब्रॉड थीम्स हैं तो किसी भी लीडर के साथ जोड़ के आपको पूछी जा सकती हैं, इवन बिहार के लेवल में भी और इंडिया के लेवल में भी। उसी तरीके से कास्ट मूवमेंट पे पूछा जा सकता है, कोई भी ब्रॉड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्किंग क्लास मूवमेंट के ऊपर भी पूछा जा सकता है। और रोल ऑफ वुमेन तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक है, इवन यूपीएससी के लिए भी और बीपीएससी के लिए भी। तो अगर ये थीम्स अगर आप कुछ प्रिपेयर करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत फायदा होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये एक इजी सेक्शन है, मैंने पहले भी आपको चैलेंजेस में बताया कि मोस्टली लोग इसमें आंसर प्रिपेयर करके रखते हैं, सबको ये चीजें मोस्टली पता होती हैं। बहुत सारी चीजें जो थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं वो शायद ना भी पता हूं, बट मोस्टली टॉपिक्स लोगों को पता होते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो आंसर्स के थ्रू होता है, तो वो आपको डेफिनेटली थोड़ा अपना आंसर अलग प्रिपेयर करना चाहिए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको एक्सटेंसिव यूज करना पड़ेगा यूट्यूब का, आपको राज्यसभा टीवी का, गूगल का, विकिपीडिया का, और अपने एक स्टैंडर्ड आंसर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने आंसर्स को थोड़ा कैची बनाइए। स्टैंडर्ड बुक्स तो ऑलरेडी है, आपको सबको पता ही होगा, उसमें बहुत ज्यादा बोलने का कुछ नहीं है। तो इस तरीके से अगर अपना प्रिपेयर करके रखेंगे और बहुत बार लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। आंसर आप सिर्फ प्रिपेयर करके अगर रख ले रहे हैं और उसको लिख नहीं रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। तो ये था हमारे तरफ से आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियो डालूंगा जिसमें आपको जो मैंने प्रॉमिस किया है, जो हमने सेशंस लिए थे संडे को, लाइव 1-to-1 सेशन हमने किया था, तो उसमें जो चीजें मैंने प्रॉमिस की थी मैं धीरे धीरे डालूंगा। मेरी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हो गई है तो ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक हमारी ट्रेनिंग रहती है, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो फिर भी मैं उसको कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसमें इंटरेक्ट करके हम लोग डाल सके। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।